नमो नमः बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज ये 16वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ रहे थे अभिज्ञान शकुंतलम का सप्तम अंक। सप्तम अंक में बच्चों हम 33 श्लोक कर चुके हैं और उससे आगे हम पढ़ रहे थे जहाँ महर्षि मारीच राजा दुष्यंत से कह रहे हैं कि क्या आपने अपने पुत्र का आलिंगन किया है। तत्पश्चात राजा कह रहे हाँ, ऐसे पुत्र जिसका जातकर्म संस्कार आपके द्वारा किया गया है, यह पुत्र तो मेरे लिए सौभाग्यशाली है। तत्पश्चात महर्षि मारीच क्या कह रहे हैं कि यह पुत्र भविष्य में आगे चक्रवर्ती सम्राट बनेगा राजन। तो तत्पश्चात जो राजा ने जो उत्तर दिया है वह हम आज यहाँ पढ़ेंगे। आइए आरंभ करते हैं बच्चों। राजा क्या कह रहे हैं? भगवन। यहाँ भगवता जो पद है महर्षि मारीच के लिए आया है। कृत संस्कारे, जिसका संस्कार कर दिया गया। यहाँ बच्चों संस्कार कौन सा है? जात कर्म संस्कार। यह किसके द्वारा किया गया? भगवता अर्थात महर्षि मारीच के द्वारा। सर्वमस्मिन् वयम आशास्महे। सर्वम अर्थात सभी, अस्मिन इस, वयम से क्या? हम सब। आशास्महे आशा करते हैं। कह रहे कि भगवन अर्थात महर्षि मारीच द्वारा किए गए जातकर्म संस्कार वाले इसमें, इस बालक में हम इन सब बातों की आशा करते हैं। कौन सी आशा कह रहे हैं यहाँ पर? कि यह बालक भविष्य में जाकर अद्वितीय योद्धा बनेगा, यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इसकी ही आशा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जातकर्म संस्कार आपके हाथों से ही हुआ है। तत्पश्चात अदिति भगवन। अब यहाँ अदिति जो है क्या कह रहे कि भगवन अस्या दुहित्री मनोरथ संपते, पुत्री की इस मनोरथ प्राप्ति के विषय में कणवो अपि, महर्षि कर्ण को भी तावत च श्रुत विस्तार से सुनाया जाए। अर्थात महर्षि कर्ण को भी इस विषय में समाचार दे दिया जाए। तत्पश्चात देखिए कह रहे दुहित्र वत्सला, पुत्री से प्रेम करने वाले, मेनके हेउपचरन्ते अर्थात मेनका है यहीं पर ही, उपचरन्ते क्या है? उपस्थित है, विचरण कर रही है, तिष्ठति ठहरती है। पुत्री से प्रेम करने वाली जो मेनका है वह यहीं पर ही विचरण कर रही है, यहीं पर ही उपस्थित है। वह तो सारा सच जान ही गए हैं। तत्पश्चात देखिए बच्चों कह रहे शकुंतला आत्मगतम, मन ही मन में। यह आत्मगतम क्या है बच्चों? मैं पहले भी इसमें बता चुकी हूँ कि यह नाटक का पारिभाषिक शब्द है। अभिनय करते समय भावों का वर्णन जो किया जाता है, जैसे कि शकुंतला यहाँ क्या है? ये मन में सोच रही है, यह किसी के सामने प्रकट नहीं हो रहा है वाक्य, यह शकुंतला के द्वारा मन में सोचा गया वाक्य है। मनोरथ है, मनोरथ इच्छा। खलु निश्चित ही, मेरी क्या कह रहे हैं आगे देखिए, भणी तो भगवत्या अर्थात अब यहाँ शकुंतला कह रही कि भगवती अदिति ने तो मेरे मन में आई हुई बात को कह दिया है। मारीच क्या कह रहे हैं देखिए, तपे प्रभवात, तप के प्रभाव से, पंचमी भक्ति का प्रयोग है प्रभवात में। कह रहे तप के प्रभाव से प्रत्यक्षम सर्वमेव तत्र भवते, कि तप के प्रभाव से माननीय कण को ये सब बातें प्रत्यक्ष हैं, अर्थात वो सब जान गए हैं। राजा अतः खलु मम न अति क्रुद्धो मुनि, इसीलिए मुनि ने अर्थात महर्षि कर्ण ने न अति क्रोधो, अत्यधिक क्रोध नहीं किया, मम मुझ पर, कि मुझ पर अधिक क्रोध नहीं किया। किस लिए? क्योंकि उन्हें तप के प्रभाव से सब ज्ञात था। इससे आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ महर्षि मारीच क्या कह रहे हैं? तथाप्यसौ प्रियमस्माभि श्रावितव्य पृष्टव्य। अब यहाँ महर्षि मारीच क्या कह रहे हैं? तो हमें भी यह प्रिय बात सुनानी चाहिए। कौन है? कह रहे हैं कि कौन है? को अत्र वो, अरे यहाँ कौन है? प्रविश्य प्रवेश करके, शिष्य क्या कह रहे हैं? भगवन अयम अस्मि, कि भगवान मैं हूं। और यह जो शिष्य किसका है? मारीच महर्षि का शिष्य, वही पास में उपस्थित है। तो वह कह रहे हैं कि भगवान अयम अस्मि, मैं हूं। मारीच है, महर्षि मारीच क्या कह रहे हैं? गालव। अब यह जो बच्चों नाम आया, ये किसका है? शिष्य का नाम है।
शिष्य है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है बच्चों, जो शिष्य पूछ रहा है वह क्या है, ये गालव। इदानीमेव विहाय सा गत्वा मम वचनात् तत्र भवते। इदानीमेव अर्थात कह रहे अभी, विहाय सा गत्वा आकाश मार्ग से जाकर, मम वचनात् मेरे वचनों को, मेरे कहे हुए जो वचन है, तत्र भवते कणवाए, माननीय कण्व को, यह जो है शुभ समाचार, यह प्रिय माविद्य, यह जो प्रिय है इसका निवेदन करना, यह शुभ समाचार जो है बताना, यथा कि पुत्रवती शकुंतला तत् शाप निवृत्तौ, जो क्या है शाप की निवृत्ति हो गई है। यहाँ क्या है बच्चों की, शाप निवृत्तौ, और यहाँ क्या तत् कि शाप की निवृत्ति होने पर स्मृति मता, स्मृति युक्त दुष्यंतेन, राजा दुष्यंत ने प्रतिगृहीतेति, अर्थात स्वीकार कर लिया है, किसको, शकुंतला को, और वो किसके साथ, पुत्रवती, पुत्र के साथ। ऐसा समाचार माननीय कण्व को जाकर दे दो। किससे कह रहे हैं महर्षि मारीच, गालव से, जो उनका शिष्य है। शिष्य यदा आज्ञाप्यति भगवान, जैसे आप आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांत, ऐसा कहकर निकल जाता है या चला जाता है। मारीच महर्षि देखिए क्या कह रहे हैं, वत्स पुत्र त्वमपि स्वपत्यदार सहित, कह रहे कि तुम भी स्व अपने, और अपत्य का क्या अर्थ होता है बच्चों, संतान, अपत्य यहाँ आया संतान अर्थात पुत्र के साथ। दार, दार क्या होती है, पत्नी, सहित है साथ। तो कह रहे कि पुत्र, दुष्यंत से कह रहे हैं पुत्र, तुम अपि, तुम भी, स्व अपनी, अपत्य संतान, दार पत्नी, सहित है सहित। सख्यो, सख्यो मित्र, सख्यो यहाँ पर किसके लिए आ गया बच्चों, मित्र के लिए। आखंडलस्य, कौन यहाँ पर मित्र, कौन है, इंद्र, इंद्र के, कह रहे कि अपने मित्र इंद्र के, यहाँ जो है दो पद हैं, सख्यु और आखंडलस्य। अपने मित्र इंद्र के रथम आरूह्य, रथ पर चढ़कर, ते राजधानी प्रतिष्ठस्व, अर्थात अपनी राजधानी के लिए प्रतिष्ठस्व, प्रस्थान करो। तत्पश्चात देखिए आगे राजा क्या कह रहे हैं, यदा आज्ञाप्यति भगवान, जैसे आप आज्ञा देते हैं भगवान। मारीच वत्स पुत्र किम ते भूय प्रियम उपकरोमि। अब यहाँ क्या कह रहे कि महर्षि मारीच कह रहे कि पुत्र इससे अधिक और क्या मैं पुनः आपका उपकार करूं, इससे अधिक और आपका क्या प्रिय करूं, क्या उपकार करूं। तो बच्चों यहाँ राजा क्या कह रहे हैं कि अतः परमपि प्रियमस्ति, इससे भी अधिक और क्या प्रिय हो सकता है। यदि आप कह रहे कि ई है भगवान, यदि भगवान अर्थात महर्षि मारीच प्रियम कर्तुम इच्छति, प्रिय करना चाहते हैं, तो कह रहे कि यदि प्रिय करना ही चाहते हैं तर्हिदम अस्तु, तो यह भर्त वाक्य पूरा हो। तो बच्चों यहाँ भगवान जो पद आ रहा है, पुनः इसका जो प्रयोग हो रहा है किसके लिए है, महर्षि मारीच के लिए। कर्तुम में बच्चों क्या है, क्रिय धातु है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, तुमुन अर्थात करने के लिए। तत्पश्चात देखिए बच्चों आगे जो है इसमें भर्त वाक्यम, राजन ने क्या कहा, यदि आप और प्रिय करना चाहते हैं तो भर्त वाक्य पूरा हो, तो यह भर्त वाक्य पूर्ण हो जाए। तो बच्चों भर्त वाक्यम क्या होता है, यह नाटक की समाप्ति पर आशीर्वाद से युक्त श्लोक होता है। भर्त वाक्य क्या होता है बच्चों, यह नाटक की समाप्ति पर होता है, नाटक की समाप्ति पर आशीर्वादात्मक श्लोक होता। इसे नट वाक्य भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि नाटक के अंत में अभिनय करने वाले सभी पात्र मिलकर जनता के हित के लिए जो है मंगल कामना करते हैं। तो प्राय नाटक के अंत में सभी पात्रों का रंगमंच पर उपस्थित होना संभव नहीं होता, इसलिए अंत में नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता है उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए मंगल कामना वाला जो वाक्य कहा जाता है उसे हम भर्त वाक्य कहते हैं। भर्त वाक्य क्यों कहा जाता है बच्चों इसे, ये जो भर्त मुनि के लिए भर्त वाक्य है, भर्त से क्या तात्पर्य है, भर्त मुनि,
भरत मुनि कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता है बच्चों। तो भरत मुनि के प्रति आदर प्रकट करने के लिए जो है नाटक के अंत में भरत वाक्य कहा जाता है बच्चों, और यह आशीर्वाद से युक्त श्लोक होता है। आइए देखते हैं भरत वाक्य। बच्चों यह श्लोक नाटक के अंत में आया है, यही भरत वाक्य कहा जाता है इसे ही। इसमें आशीर्वाद से युक्त क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ राजा क्या कह रहे हैं? राजा दुष्यंत कह रहे हैं यहाँ प्रवर्तताम, अर्थात क्या कह रहे हैं कि जो भरत वाक्य ये पूरा हो, यदि मेरा आप अधिक प्रिय करना चाहते हैं और भी अधिक प्रिय चाहते हैं तो सब जनों के हित के लिए, तो कह रहे हैं कि ये वाक्य पूरा हो। क्या? प्रवर्तताम अर्थात तत्पर हो, प्रवर्त हो, प्रकृति हिताय, प्रकृति से यहाँ तात्पर्य क्या है बच्चों? प्रजा के हित के लिए। प्रकृति यहाँ पर आया है प्रजा के लिए। पार्थिव अर्थात राजा, और प्रवर्तताम का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर तत्पर होना, प्रयत्नशील होना, तत्पर या प्रयत्नशील, कि राजा जो है वह प्रजा के हित के लिए तत्पर रहे। राजा कैसा हो? जो प्रजा के हित के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहे, तत्पर रहे। सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, क्योंकि सरस्वती अर्थात जो वाणी है वह कैसी हो? महीयताम अर्थात पूर्ण सत्कार को प्राप्त करे। अब वाणी कैसी हो? श्रुत महताम, अर्थात श्रुत महताम क्या होते हैं? श्रुत क्या होते हैं? जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, उनके द्वारा सुनी गई। तो कह रहे कि शास्त्रों के श्रवण से, शास्त्रों को सुनने से जो ज्ञान युक्त जो वाणी है, ऐसी जो सरस्वती है, वह महीयताम पूर्ण सत्कार को प्राप्त करे। तो बच्चों यहाँ पर जो है क्या है? वाणी के बारे में बता दिया। यहाँ सरस्वती से क्या तात्पर्य? वाणी। वाणी कैसी हो? जो महीयता, महानता को प्राप्त करे, इस ऐसी जो है वाणी। लेकिन यहाँ जो बताते श्रुत महताम, यह क्या है? ये वाणी का विशेषण लग गया बच्चों यहाँ पर, कि वाणी कैसी होनी चाहिए? श्रुतों के द्वारा माननीय, अर्थात शास्त्र श्रवण से ज्ञान गृष्ट वाणी। ऐसी वाणी से जो है क्या है? पूर्ण सत्कार प्राप्त करे। इसी प्रकार से राजा क्या है? जो प्रजा के कल्याण के लिए। तो राजा का जो विशेषण हो गया बच्चों क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि हित करना। तो ये क्या है? राजा का विशेषण, कि राजा को कैसा होना चाहिए? जो प्रजा का हित करे, ऐसा राजा। प्रजा हिताय, प्रजा के हित के लिए, कल्याण के लिए जो राजा हो, राजा कैसा होना चाहिए वह हो गया। साथ ही जो है उसकी वाणी जो है कैसी होनी चाहिए? श्रुत महताम। आइए इससे आगे जो अगली जो पंक्ति बच्चों, इसमें कह रहे ममपि मेरा भी, च और, शप्यतु नष्ट होवे, नील लोहिते। नील लोहिते का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पर भगवान शिव के लिए है यह नील लोहिते, भगवान शिव के लिए। इससे आगे है बच्चों की पुनर्भवम, फिर से जन्म लेना, पुनर्जन्म होना। परिगत शक्तिरात्म भू, क्योंकि फिर से जो जन्म लेना है मेरा वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। शप्यतु नष्ट हो जाए, ममपि मेरा भी, अर्थात राजा क्या कह रहे कि मेरा भी नष्ट हो जाए। क्या? पुनर्भवम, पुनर्जन्म, कि मेरा भी दोबारा से जन्म ना हो। और मेरा यह जो ऐसा कार्य कौन करे? नील लोहित है, भगवान शिव। साथ ही इसमें पद लगा है बच्चों आत्मभू, अर्थात सर्वशक्तिमान वह जो स्वयंभू है, वह जो भगवान शिव हैं, वह मेरे पुनर्जन्म को शप्यतु नष्ट करे। यहाँ जो ये पद आया बच्चों देखिए, परिगत शक्ति कौन है? शक्ति से युक्त कौन है? भगवान शिव। ये भगवान शिव के लिए आ गया। आत्मभू जो स्वयंभू है वो कौन है? भगवान शिव। तो यह भी क्या है? भगवान शिव के लिए। दोनों क्या हो गए बच्चों? विशेषण। किसके? भगवान शिव के। भगवान शिव कैसे हों? जो परिगत शक्ति कैसे हैं? भगवान शिव सर्वशक्तिमान है, आत्मभूत स्वयंभू है। ऐसे जो भगवान शिव हैं वह मेरे पुनर्भवम, पुनर्जन्म को शप्यतु नष्ट करे, अर्थात मुझे भी क्या है? मुक्ति प्रदान करे। तो बच्चों यहाँ क्या मुक्ति प्रदान करने का कौन कह रहे? राजन, कि उसे जो है मोक्ष मिले,
तो बच्चों इस श्लोक में आइए इसमें व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। तो इस यहाँ जो पद है बच्चों प्रवर्तताम, इसमें यहाँ ये बच्चों प्र जमा वृत्त और इसके अंदर क्या है, लोट लकार का प्रयोग है बच्चों। प्र इसमें उपसर्ग है, वृत्त इसमें धातु है और लोट इसमें क्या है, लकार है। तत्पश्चात देखिए इसमें पद है महीयताम। यह जो पद है बच्चों इसमें क्या है, मह, और साथ ही लकार कौन सा है, लोट लकार है बच्चों इसमें। और तत्पश्चात आप देखिए बच्चों पद है शप्यतु। शप्यतु में बच्चों यहाँ पर शप धातु है और लकार कौन सा है, लोट लकार है बच्चों, लोट लकार हो गया। तत्पश्चात आप देखिए इसमें पद आता है नील लोहित। नील लोहित यह जो पद है बच्चों इसमें कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। इसका विग्रह देखिए बच्चों, नीलश्चासौ लोहितश्च, यह इसका विग्रह है, यहाँ कर्मधारय समास है। तत्पश्चात बच्चों इसमें आप और देखिए इस श्लोक में बच्चों रुचिरा छंद है। मैं इसे जो है बच्चों यहाँ लिख देती हूँ। इस श्लोक में कौन सा छंद है, रुचिरा, रुचिरा छंद है। और बच्चों यहाँ क्या है कि आशीर्वाद से युक्त जो है कामना की गई है। यह क्या है, अंत में जो आए क्या है, भर्तवाक्य है। तो बच्चों तत्पश्चात देखिए कह रहे इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कहकर सभी निकल जाते हैं, अर्थात यहाँ पर नाटक की जो है समाप्ति हो गई है, सभी चले जाते हैं। अंत में क्या भर्तवाक्य भी यहाँ हो गया है, कह रहे इति सप्तमो अंक है, यह सप्तम अंक है। तो बच्चों हमारा सप्तम अंक जो है समाप्त हो गया है। इससे आगे बच्चों जो है हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम इसमें पढ़ते समय जो है बीच में कर भी चुके हैं। तत्पश्चात जो है 5वें से 7वें अंक तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक बार हम पुनः जो है उसके जो है बच्चों रिवीजन करेंगे, दोबारा से करेंगे। इससे अगले लेक्चर में उन्हीं के बारे में ही जो है आपको अवगत कराया जाएगा बच्चों। तब तक के लिए बच्चों अपने घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमो नमः।